हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न का दूसरा टाइप करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक विक्रेता ने एक विक्रेता ने दो टीवी सेट में प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा। क्या किया? बेचा। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य समान है, यानी प्रत्येक को जब इतने में बेचा होगा तभी ना समान है। तो एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। कुल सौदे में उसे कितने परसेंट विक्रेता को कितने परसेंट लाभ या हानि हुई? ठीक है, यही हमें बताना है। तो चलिए करते हैं। तो इसने क्या कहा था? एक को 10% के लाभ पे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, आप जानते ही होंगे, 1/10 होता है। इसी प्रकार इसका भी होगा, इसी प्रकार इसका होगा। तो क्या कहा? 10% को यहाँ पे सी पी करिए, यहाँ पे एस पी करिए। सॉरी, यहाँ पे बराबर मत लिखिए, यहाँ पे ऐसे संबंध कर दीजिए, यहाँ पे एस पी करिए। ठीक है, यहाँ पे एस पी कितने में? पहले को 10% के लाभ पे, यानी 10 में खरीदा था पहली वस्तु को, तो बेचा होगा 11 में, तभी 10 का लाभ हुआ ना। और 10 की हानि पे, तो 10 में खरीदा होगा और 9 में बेचा, तभी 10% की, तभी तभी ना उसे 10% का हानि हुआ होगा। और यहाँ पे विक्रय मूल्य को समान करना है, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूसरी वाली वस्तु के जगह। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 संबंधे 99 हो जाएगा और दूसरे को क्या हो जाएगा? 110 संबंधे 99 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 0 9 1 10 को 0 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िए, 9 9 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों? अब इसको घटा दीजिए, 200 में से जब इसको घटाएंगे तो 2 यूनिट आएगा। कितना? 2 यूनिट आएगा। 2 यूनिट का हानि हुआ ना, कम हो गया ना। 200 से 198 हुआ तो 2 यूनिट कम हो रही है ना। और कितने पे कम हो रही है? 200 पे। सदैव क्रय मूल्य पे निकालते हैं। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करिए फिर टैक्स परसेंटेज में बदलने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिएगा और 2 से 2 काट दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1% का इसको क्या हुआ? हानि, 1% की हानि हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब आप एक लाभ हानि में एक सूत्र पढ़े ही होंगे। जब लाभ और हानि के कंडीशन में एक पे लाभ होता है एक पे हानि होती है, तो हम एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है? A²/100 होता है ना। आप इस क्वेश्चन को इस पर भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 100 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। और जो ये 1 आता है सदैव हानि होती है। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो सदैव 1 आता है, यानी इस फार्मूले पे आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी दो कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है। एक पे उसे 15% का लाभ होता है और एक पे 15% की हानि होती है। तो वर्तमान लाभ या हानि परसेंट बताना है। ठीक है, यही बताना है। तो सीपी क्या कहा? पहली वस्तु को इसने क्या किया? 15% के लाभ पे, यानी 20 में खरीदा और 23 में बेच दिया। 20 23 समझ रहे हैं हम कहाँ से लिख रहे हैं? यहाँ से लिख रहे हैं। जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 15/100 को 15/100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/20 आएगा ना। 3/20 आएगा ना, इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं। और दूसरे को क्या कहा? दूसरे वस्तु को इसने दूसरे को 20 में खरीद कर उसने 20 में खरीद कर उसे
17 में बेच दिया, 3 की हानि हो गई ना। तो अब यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर भी आपको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर भी आपको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए। तो पहला यहाँ पे दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा हुआ, तो 17 दूना के 34 यानी 340, यहाँ पे 0, 3 दूना 0 लिख दीजिए, 0 और 2 3 6, 2 दूना के 4, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन, और 17 17 51 को 1 हो जाएगा, और 17 34 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 में 5 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, 39, ठीक है। तो 39 ये भी हो जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0 से 0 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यानी 800 हो गया टोटल। और ये कितना हो जाएगा, 2 8 6 1 7, यानी 782 हो गया। जब आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और कितना 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यानी 18 आएगा। और किस पे आएगा, 800 पे। आप इसको लाभ या हानि परसेंट बताने के लिए सदैव क्रय मूल्य पे बताते हैं। तो इसे 18% की हानि हुई, 18 रुपये का हानि हुआ है, तो परसेंटेज में इसको बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, इसे 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8। जब आप इसको काटेंगे तो 2.25% आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही जाता है। इसे हम एक सूत्र के माध्यम से लगा सकते हैं, जो हमने सूत्र बताया था, ठीक है। तो चलिए एक पेज ऐड करते हैं, उस पर हम बताते हैं। तो एक पेज ऐड किया तो हमारा फार्मूला आप जानते ही थे। फार्मूला हमने क्या बताया था, जब दोनों का या परसेंटेज समान हो तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बटा 100 पे ही लगाते हैं, ए स्क्वायर बटा 100 पे लगाते हैं। ए बराबर कितना दिया था, 15 दिया था, तब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब 225 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.25%, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।